नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हजारीबाग जयनगर प्रखंड मुख्यालय में जन अधिकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया, जिसकी अध्यक्षता तथा नेतृत्व बरकट्टा विधानसभा के युवा नेता उमेश यादव ने किया। कार्यक्रम के संचालन इंटक कोडरमा जिला अध्यक्ष अरुण यादव ने किया। इस धरना प्रदर्शन में प्रखंड के दबे कुचले लोगों की आवाज बनने का जुनून देखा गया। बरकट्टा विधानसभा युवा नेता उमेश यादव विधायक तथा पूर्व विधायक पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक को विकास से कोई सरोकार नहीं है, वह केवल फीता काटने और पार्टी बनाने के लिए विधायक बने हैं। तथा समाज सेवी राजकुमार पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में अफसरशाही जनता की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार नहीं है। बिना घूस दिए हुए कोई भी कार्य नहीं होता है। इस आयोजन में लोगों के हित की रक्षा के लिए जन समस्याओं के लिए एक दिवसीय विशाल धरना दिया गया। जन अधिकार संघर्ष मोर्चा के मुख्य मांगों में जीएम लैंड को भूमाफियाओं से मुक्त कर बोर्ड लगाना और पंचायत केयरटेकर बनाना, किसानों को पर्याप्त बीज खाद और फलदार वृक्ष उपलब्ध कराना, नियमित बिजली आपूर्ति कराना, केटीपीएस के 25 किलोमीटर तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना, पानी टंकी और जल मीनार को अविलंब सुचारू कराना तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सही लाभुकों तक पहुंचाना। संबोधित करते हुए युवा नेता अरुण यादव ने कहा कि चाचा और भतीजा मिलकर क्षेत्र को कुल लूटने का काम किए हैं। केवल अपना पैकेट भरने के सिवा जन समस्याओं के मुद्दे को ध्यान में नहीं रखते हैं। क्षेत्र में लोगों के बीच न रहकर रांची, हजारीबाग जैसे शहरों में रहते हैं और क्षेत्र में केवल पार्टी या त्योहारों के अवसर पर फीता काटने पहुंचते हैं। सरवर खान ने कहा कि वास्तविकता में हम सभी के वोट को बेचने का काम इन दोनों ने किया है, जिसका सबक क्षेत्र की जनता इन्हें अवश्य सिखाएगी। कार्यक्रम के अंत में 9 सूत्रीय मांगों को प्रखंड पदाधिकारी को सौंपा गया। जयनगर प्रखंड में जो बहुत दिनों से विकास की गति बिल्कुल रुक सा गया है। आप बिजली की समस्या देख लें, स्वास्थ्य का देख लें, शिक्षा का देख लें, सड़क का समस्या देख लें, या विभिन्न समस्या को देखकर जब इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सब सो गए हैं, तब हम लोग को मजबूरन जन अधिकार संघर्ष मोर्चा बनाना पड़ा। और इस मोर्चा का एक ही उद्देश्य है कि जो विकास की गति रुक गई है उसे पटरी पर लाना है। और आज हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से या चेतावनी सभा के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और आने वाले दिनों में हम सभी पूरे प्रखंड के विभिन्न दल के लोग, सभी दल के लोग शामिल होकर एक बड़ा मीटिंग करेंगे, बड़ा सम्मेलन करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे जयनगर प्रखंड के सभी नौजवानों, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, यह जो मोर्चा बना है यह मोर्चा कामयाब होगा। यही सोचकर इस मोर्चा को बनाया गया। विधायक के बनने में लगभग 2 साल से ऊपर समय हो गया, क्या विकास के कार्य धरातल पर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? विधायक जी, विकास क्या होता है, शायद हमारे जो अभी माननीय विधायक हैं अमित यादव जी, उनको विकास का पैमाना पता नहीं। वो विकास के बारे में जानते ही नहीं है, विकास क्या चीज़ होता है। उनको विकास क्या होता है, छठियारी में जाकर फीता काटेंगे उनका विकास हो गया, किसी ऑर्केस्ट्रा में जाकर के फीता काट देंगे वो उनका विकास है। बिजली से लोग मर रहे हैं, सड़क गड्ढा है, ये सब उनका विकास नहीं है। उनका विकास है फीता काट देना और जाकर होटल में मस्ती करना, ये उनका विकास है। आगे आप क्षेत्र की जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र के जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस लड़ाई में साथ दें और आपकी लड़ाई को जैसे हमेशा बिका है इस बार बिकने नहीं देंगे। हम लोग नौजवान हैं और हमारे साथ बुजुर्गों का सहयोग है, उनका आशीर्वाद और दुआ है। हम लोग आगे इस बार बढ़ेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह जो मोर्चा बना है यह कामयाबी की ओर बढ़े। कई लोगों का आरोप लग रहा है कि जब से आपने जन अधिकार संघर्ष मोर्चा बनाया है कि इनका उद्देश्य भी विधायक बनने का है, एक पार्टी बनाने का है, लोगों को झांसा दे करके अपने फेवर में कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारे जो विरोधी लोग हैं, जिनको अब लगने लगा है कि इस क्षेत्र में विकास होने जा रहा है, तो वो लोग अनर्गल बातें करेंगे। उस बातों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो भी लोग आए हैं सभी इस प्रखंड के दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें दबाया गया है, जिन्हें सताया गया है, वैसे लोग यहाँ हैं। यहाँ बहुत बड़ा कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं। या इस क्षेत्र के नौजवान, किसान, मजदूर सब मिलकर चल रहे हैं। और विपक्ष के लोगों का बोलना काम है, उनको बोलने दीजिए, उनसे हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग अपने रास्ते की ओर चलते रहेंगे। जो हमारी कामयाबी है उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और यही हमारा संगठन का काम है और हम लोग करता रहूँगा। देखिए, सरकार में है ठीक है, पार्टी में है ठीक है,
लेकिन सरकार जो काम कर रही है और सरकार तो काम कर रही है और यहाँ गरीबों तक वो चीज़ आ नहीं रहा है। यहाँ पर विधायक और प्रशासन जो है ये सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। इसलिए हम लोग विधायक के खिलाफ में आप देखें कि जम कर के लोगों में आक्रोश है और ये आक्रोश को आप देखते होंगे किस तरह से लोग ने अपने जन मुद्दों पर लेकर के जो विधायक चुप है। अभी सड़क की बात रहा है, क्या हमारी सरकार क्या बोल रही है कि जयनगर में रोड नहीं बनना चाहिए? क्या दाखिल खारिज जो हो रुका हुआ है, क्या सरकार बोल रही है कि दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए? यहाँ का जो है सिर्फ विधायक जो है ये कमीशन पर टिका हुआ है, इनको कमीशन चाहिए, लोगों से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए यहाँ जो जंग लगा हुआ है इस जंग को छुड़ाने के लिए हम लोग मोर्चा बना करके एक यहाँ के प्रशासन और विधायक के खिलाफ में हम लोग आज जो एक प्रदर्शन है। आगे आप इस मोर्चा के उद्देश्य और तत्वों के बारे में क्या जानकारी देंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए उद्देश्य जो है साफ साफ है, हर भ्रष्टाचार हर जुल्म के खिलाफ ये मोर्चा लड़ेगी और संघर्ष करेगी। अभी आप देख रहे हैं कि परसाबाद में वर्षों से जो है कि पानी टैंक जो बंद पड़ा हुआ है, इस पर विधायक का एक लाइन भी लिखने के लिए नहीं किसी पड़ रहा है, जरूरत पड़ रहा है। अभी आप देखेंगे कि कल ही अखबार में हम लोग देखे कि सांप डांसने से एक महिला का जो है कि जमीन पर लेटा दिया गया और इंजेक्शन नहीं मिला, वो तड़पते रह गई और इस पर हमारे विधायक चुप रहते हैं, सांसद चुप रहते हैं। हमारा लड़ाई इसके खिलाफ है। यानी लोगों के अधिकार के प्रति सजग रहने के लिए आप इस पार्टी का गठन किए हैं? बिल्कुल, पार्टी नहीं है, मोर्चा है। ये मोर्चा है, कोई पार्टी नहीं है। अब देख लीजिए कोई झंडा बिनर किसी पार्टी का ही नहीं। एक लोगों का लगा बोले यहाँ भाई कोई बोलने वाला नहीं है विधायक खिलाफ प्रशासन खिलाफ में, जिनको हम लोगों ने चुना वो ठीक बोले कि ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ फीता काटते हैं, पूजा पाठ में फीता काटते हैं। अब जो है कि देखिएगा छठारी में फीता काटते हैं, तो फीता काटने वालों के लिए ये नहीं चलेगा, ये मोर्चा उसके खिलाफ में। जनता इसी आशा और विश्वास से जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, लेकिन जब चुन करके वही व्यक्ति जनता को ले जा करके बड़े पूंजीपतियों वालों को पार्टी के पास इन्होंने बेच देते हैं। क्या जनता के साथ इसी प्रकार के से विधायक और यहाँ के सांसद ठगते रहेंगे? कब तक ठगेंगे? कभी पेपर के माध्यम से ये देखने सुनने को मिलता है कि हमारा जयनगर जो है सो कोडरमा से कुवाड़ तक रोड जर्जर स्थिति में है, और यही 3 महीना 4 महीना के पूर्व की भांति हमें पेपर के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि एक रोड राजमार्ग बनाया जाएगा, लेकिन बरसों बीत जाने के बाद भी आज भी रोड का ये स्थिति हालात यही है। यहाँ की जनता विधायक चुन करके भेजती है कि हमारे क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएगा, लेकिन वही विधायक वो सिर्फ अपने परिवार, अपने साथियों और अपने जितने उसके रिश्तेदार को ही सिर्फ विकास करता, बाकी जनता को वो कभी विकास की बात नहीं करता। जयनगर की जनता अगर चाह ले तो जयनगर के नेता को विधायक बना सकता है। अगर जनता यहाँ की चाह ले तो निश्चित तौर पर हम कहते हैं, मेरी विश्वास है कि यहाँ जयनगर की जनता निश्चित पैदा करेगी यहाँ की विधायक। क्या जनता एकजुट हो पाएंगी? एकदम निश्चित जुट हो पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों को बार बार ठगने का काम इन लोगों ने किया, अब इन लोगों से ये दोनों चाचा भतीजा से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बदलाव होगा। यहाँ की जनता की एक जनता की आवाज़ है कि हमारे बरकट्ठा विधानसभा हमारे जयनगर क्षेत्र का विधायक पैदा करके दिखाएंगे। जी आगे यह मोर्चा का कार्य कब तक जारी रहेगा, क्या कुछ जब तक हमारे नौजवान और किसान मजदूर का अधिकार प्राप्त नहीं होता है तब तक ये जन अधिकार का आंदोलन जारी रहेगा। वी टाइम न्यूज के लिए हजारीबाग से श्री प्रसाद सोनी की रिपोर्ट।